चित्रकूट धाम में जहाँ जहाँ पर भी चलेंगे, जिस जगह पर भी चलेंगे, पूज्य संत महाराज जी का दर्शन होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम कितनी ऊंची पहाड़ी पर हैं, उसका दर्शन करेंगे। एक तरफ देखिए तो घना वन है, पूरा आच्छादित वन है, चारों तरफ वन ही वन है। चारों तरफ अगर देखेंगे तो लता पता पेड़ पौधे, विशाल जो है जंगली वन है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जहाँ पर भगवान राम जी का विचरण हुआ करता था। भगवान राम जी इन्हीं वन में रहा करते थे। दूसरी तरफ अगर खाई देखेंगे तो खाई कितनी गहरी है, यहाँ से देख सकते हैं। इसी रास्ते से बता रहे हैं पूज्य संत महाराज जी के पास तक हम चलेंगे। तो ये रास्ता बड़ा दुर्गम है, लेकिन आराम से थोड़ा बचकर चलेंगे और संत महाराज जी तक पहुँचेंगे। उनका दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये रास्ते आप देखिए, यहाँ के चारों तरफ बहुत दुर्गम, बहुत मुश्किल भरे रास्ता जो है, मुझे लगता है कि यहाँ से कूदकर ही चलना पड़ेगा। और चेतन, आप बड़े आराम से आना। जय बजरंगबली। यहाँ पर राम जी की नगरी में अगर बजरंगबली का नाम ले लेंगे तो रास्ता जो है सुगम हो जाएगा। बहुत जो है, चूंकि पहाड़ी एरिया क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो तो यहाँ से मुश्किल से आगे बढ़ पाना है। लेकिन हाँ, कुटिया का दर्शन यहाँ से हो रहा है, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आगे कितना मुश्किल भरा रास्ता है। तो भले ही मुश्किल हो, लेकिन रास्ते आगे बढ़ते जाते हैं तो कुटिया के दर्शन होते हैं, संत महाराज जी का दर्शन होता है, तो फिर जीवन धन्य हो जाता है, सौभाग्य एकदम फलित हो जाता है कि यहाँ तक आ रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी ऊंची ऊंचाई पर है, और हमारे चेतन भाई उतने ही नीचे गहराई पर हैं जहाँ से वो कवर कर रहे हैं। यहाँ आ पाना सहज नहीं है, सरलता नहीं है, क्योंकि रास्ता जो है बहुत मुश्किल भरा है। और ऐसे वन में पूज्य संत महाराज जी तपस्या साधना करते हैं। चारों तरफ देखेंगे, इधर से तो उधर भी देखेंगे, चूँकि ये मंदाकिनी मैया के किनारे का ये रास्ता है, वन है, तो इसलिए ये वन जो है चारों तरफ गहराई में है। नदी का जो बहाव है वो तीव्र गति से है, पहाड़ों से होकर निकलती हैं, पत्थरों से होकर निकलती हैं, तो इसलिए ये जो है पूरी तरह से एकदम गहरे स्थान पर है, गहरे स्थल पर है। आगे बढ़ते हैं, अब संत महाराज जी के पास तक चलते हैं। चलिए। यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर नाग देवता रहते हैं, वास करते हैं, और रोज दर्शन करने जाते हैं, रोज मंदाकिनी मैया के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ से निकलते हैं बहुत बड़े नागराज महाराज, और वो यहाँ से निकलते हुए धीरे से जाते हैं मंदाकिनी मैया के पास, घंटे डेढ़ घंटे बैठते हैं, और फिर जो है वो कुटिया के पास आ जाते हैं। पूज्य महाराज जी की ये कुटिया है, इसी के पास आकर और वो विश्राम करते हैं। महाराज जी यहाँ पर बैठते हैं तो कुछ भी नहीं बोलते, ना जो है उन्हें कोई नुकसान किसी तरह का पहुंचाते। महाराज जी दंडवत। सीताराम महाराज जी। ये देखिए, कुटिया का दर्शन हो गया। छोटी सी कुटिया है, और कुटिया को महाराज जी इतने ऊपर पहाड़ी पर कैसे किस तरह से बना के रखे हुए हैं। महाराज जी का दर्शन करते हैं, चरणों में दंडवत महाराज जी। हाँ हाँ हाँ, जय हो महाराज जी। दंडवत करने यहाँ से महाराज जी का इंटरव्यू लेना सही नहीं है, व्यस्त है। हाँ हाँ, अब दूसरे कुछ में चलते हैं वहाँ कोई हो। अच्छा अच्छा, अभी हवन करेंगे आप। तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं, साधना तपस्या कैसे चलती है उसका दर्शन आप सब कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे पूज्य महाराज जी घने वन में साधना और तपस्या करते हैं। तो महाराज जी की साधना और तपस्या आप सब देख सकते हैं। क्योंकि साधना और तपस्या में आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे संत महाराज जी का दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, पहन ले, आ जाओ चेतन।
आगे लाइफ करके कुछ करे हुई बताओ क्या होगा उससे, कुछ आपको हल क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है, आपकी क्या सोच है? किसकी? रिजल्ट के लिए तो महाराज ये है कि भक्तगण लेके आएंगे। यहाँ पूज्य महाराज जी के पास पहुँचे हैं। करीब 1 किलोमीटर की यात्रा तय करते पहाड़ों से और रास्तों से, दुर्गम रास्तों से पहुँचते पहुँचते संत महाराज जी के पास पहुँचे हैं। और रास्ता तय करने के बाद मुझे लगता है कि अगर संत के चरण में शांति से बैठ जाएं तो उस शीतलता की अनुभूति और वो शीतल भाव आपको लगेगा कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यहाँ पर बैठने पर एकदम मन शीतल हो गया है, भाव शीतल हो गया, शरीर शीतल हो गया। और लंबी जो यात्रा थी, जो पहाड़ पर्वतों से होते हुए निकलते हुए गर्मी लग रही थी, वो सब कुछ शांत हो गया। तो मुझे लगता है कि संत शीतल हैं, संत सहज हैं, जिनकी वाणी हमारे जीवन में हम सब के सौभाग्य को बदलने का काम करती है। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। मेरा जीवन का आशीर्वाद है कि इतने जगह पर मुझे तो मुश्किल ही लग रहा था कि आ पाना बड़ा मुश्किल होगा। महाराज जी, आज लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मन में सुकून और शांति नहीं है। और कई बार तो ऐसे गलत कर्म कर देते हैं कि जिससे उनका जीवन नर्क के समान हो जाता है। तो क्यों व्यक्ति ऐसा भटक रहा है, क्यों उसके भाव में, जबकि वो जानकार है, कहता है कि वो पढ़ा लिखा है, बड़ा विद्वान है, लेकिन उसके जीवन में इतना भटकाव क्यों है? उनके जीवन में ये भटकाव है जी, क्योंकि वो अपने धर्म से विहीन होते चले जा रहे हैं, भटक रहे हैं। और हम अपने सनातन धर्म में जैसे ऋषि परंपरा से अलग हो रहे हैं। संतों से जुड़ के रहना चाहिए और संतों के पास जाके संतों से ज्ञान अर्जन करना चाहिए। अपने जीवन में रहने, खाने, पीने, सोने, जागने, क्रिया पूरी कैसे किया जाए, ये हमारी ऋषि परंपरा के द्वारा एक सनातन धर्म से वेद शास्त्र पुराणों के जरिए हम अध्ययन करके या ऋषि परंपरा से जुड़ के हम वो ज्ञान अर्जन करें और उसी रास्ते पे हम चलें, जिससे कि हम सही गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, सही रास्ते में जाएंगे, भटकेंगे नहीं। और खान पान भी अब बहुत गलत हो रहा है जी, जिस कारण इस बॉडी को अगर हम अच्छा सुचारू रूप से या आहार देंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो माइंड मतलब चेंज हो रहा है जी। चेंज इसलिए होता है कि हम इस बॉडी को आहार अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं जी। अच्छा आहार नहीं दे रहे, सात्विक आहार नहीं दे रहे हैं, नशा मदिरा पान ये सब कर रहे हैं, ये सब गलत है। जब ये गलत रास्ते पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो शिक्षा कितना भी किताबी ज्ञान कर लें वो अधूरा ही रहेगा, उनका रास्ता चेंजिंग हो जाएगा और वो फिर लास्ट में अपने जीवन में आके रोने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए हमारा दर्शकों से यही निवेदन है कि आप सब लोग संतों से जुड़ें, जो हमारे भारत में, इस विश्व में जो ऋषि परंपरा को लेके चल रहे हैं, ऋषियों से जुड़ के और उनसे उनकी रास्ते पे चल के और भगवान का नाम जप करें और उनको ज्ञान अर्जन करते हुए हम तभी अपने रास्ते को सुचारू रूप से सही दिशा पे ले जा सकते हैं। नहीं, इसके अलावा भटकने के अलावा कुछ नहीं है। लास्ट में फिर हम रोते हैं, फिर हमारा माइंड काम नहीं करता तो हम कहीं आत्महत्या करते हैं, नाना प्रकार के क्रियाएं करके हम अपने घर से परिस्थितियों के कारण मतलब परेशान रहते हैं। कोई इसका मर्डर कर रहा है तो कोई किसका मर्डर कर रहा है। तो इसीलिए ये सब हमारा यही है कि भगवान जब ऋषि परंपरा से जुड़ेंगे, अच्छे से जुड़ के उनकी क्रियाओं के अनुसार चलेंगे, वो आपको और गीता वेद शास्त्र के अनुसार अध्ययन करते हुए हमको सही रास्ते पे दिशा मिलेगी, जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से सही चलेगा। और तो स्थितियां महाराज जी ये हो गई हैं कि पत्नियां पति की हत्या कर रही हैं, टुकड़े कर रही हैं, ड्रम में रख रही हैं, सीमेंट का घोल डाल रही हैं, वो तो उन्हें हत्या करने के बाद सांप से डसवा रही। वो तो क्या है ना, देखो हमने आपको 100 में एक ही बार बोला, बार बार घुमाने की बात नहीं। हमने कहा ना, इस बॉडी को जैसा आहार देंगे, सात्विक आहार अगर लेंगे लोग
तो सात्विक आहार लेने वाला व्यक्ति कभी भी हमारी ये बॉडी निगेटिव उस रास्ते पे क्रिया नहीं करती। चलेगी। हमारा कर्म क्या है, इस शरीर से जो क्रिया होती है वही कर्म बनता है। हम इसी एक हाथ से एक व्यक्ति को मार देते हैं, इसी एक हाथ से हम आशीर्वाद दे देते हैं। तो हम जब मारते हैं तो हमारा निगेटिव मतलब वो गलत उसका क्रिया बनेगी। जब गलत क्रिया करेंगे तो फिर वो कर्म गलत बन जाएगा। जब कर्म गलत बन जाएगा तो वो फिर हम गलत प्रारब्ध हमारा होगा, इसीलिए फल भी हमें गलत मिलेगा। और सही करेंगे तो सही का फल मिलेगा। इसीलिए हमको सात्विक आहार लेने वाला व्यक्ति ही वो सही रास्ते पे जाएगा। ये नशा करते हैं, नाना प्रकार के खान पान उल्टे सीधे रहते हैं, उसके कारण उनका रास्ता माइंड नहीं काम करता। और इस शरीर को काम भी बहुत जरूरी, काम भी लेता है ना। तो जब हम राक्षसी प्रवृत्ति का आहार लेंगे, सात्विक आहार नहीं लेंगे, तो ये काम से घेरेगा। जब काम घेरेगा तो काम नहीं पूर्ति होती, या किसी भी कारण उसके शरीर की क्रियाओं नहीं पूर्ण हो पाती। इसीलिए वो नाना प्रकार के अपने पति को मार देना, पत्नी को मार देना, दूसरे के साथ चले जाना, वो ये सब क्रियाएं उल्टे सीधे हो रहे हैं। वो धर्म को भूल रहे हैं। वो जो अब धर्म के रास्ते, धर्म में जो होता है उस रास्ते के विपरीत जा रहे हैं। इसी यही कारण है। जी जी हाँ, जी। बस इस वन में तो महाराज जी मैं देख रहा हूँ कोई साधन नहीं, लाइट बिजली का भी कुछ नहीं दिख रहा, कैसे रहते हैं? नहीं, यहाँ पे सब प्रकृति का है। अच्छा। और प्रकृति ही ब्रह्म है। हम अपना अनुभव जो बोल रहे हैं कि लाइट सौर ऊर्जा प्लेट है जिसके कारण ये लाइट फिटिंग है। और बकाया यहाँ लाइट कोई गवर्नमेंट से ना कोई रोड है ना कोई है। और यहाँ साधना भजन की ये जगह है, सात्विक जगह है। और यहाँ पे आज से नहीं, कई वर्षों से, कई लगातार वर्षों से यहाँ पे साधना भजन संत कर रहे हैं, अपनी अपनी कुटिया बना के। जैसे भी भगवान ठाकुर जी की कृपा से यहाँ कोई साधु भूखा नहीं है, सबके लिए सेवाएं चल रही हैं। भक्त लोग अपना सेवा देते हैं, परमात्मा उनके द्वारा कराता है। करता तो आज की दुनिया में कोई नहीं है। करने वाला वही है, कराने वाला वही है, वही भेजता है। ठीक है ना, ना हम कर रहे हैं, ना आप कर रहे हैं, ना कोई कर रहा है, करने वाला वही है। तो हमारा यही है, परमात्मा के रास्ते पे जो चलेगा, परमात्मा के हित पे चलेगा तो वही करेंगे। और ऐसा नहीं, गृहस्थ जीवन में भी जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहे हैं वो भी जब वो कहें कि मैं कर रहा हूं तो वो गलत कह रहे हैं। वो कहें कि वो जो कार्य हो वो परमात्मा कर रहा है तो जान लो उनकी बढ़ोतरी है। और परमात्मा सबको देख रहा है, सबके लिए चल रहा है। परमात्मा सभी सबका। मार्ग तो बहुत दुर्गम है, बहुत मुश्किल से पहुंच पाना होता, कहीं पहाड़ है, कहीं पहाड़ियाँ। तो देखो ऐसा होता है कि ऐसा है कि अब आपको बताएं, हीरा अगर बाजार में रख दिया जाए तो चोर ले जाएंगे। इसलिए हीरा हमेशा जो होता है छुपा के। तो परमात्मा के आना, यहाँ भजन साधना करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, अपने राम से जो जितना बन रहा है, हमारे गुरु जी ने साधना काफी लंबे समय तक यहाँ किया। और संत भी हैं, और संत पुराने गुरु जी के साथ रहने वाले जो थे, पहले से रहते आए, वो भी साधना यहाँ कर रहे हैं। तो संत हर जगह हैं। इस हमारे पृथ्वी लोक में संत अगर साधना ना होते तो हमारा ये पृथ्वी में बच नहीं होती, धर्म ना होता, हम धर्म के बीन होते, और ये आप भी नहीं होते, क्योंकि ऋषि परंपरा के सब लोग तो संत हैं। तो हम अपने संतों के साथ जुड़ें, संतों से जुड़ के रहें और धर्म को मत भूलें, धर्म को अपने आगे बढ़ाएं। हम सनातन धर्म की रक्षा करें और हमारा ये कर्तव्य है। हम यही कर्म कर रहे हैं। भगवान का साथ भजन, हाँ, भगवान का नाम जब जरूर लें। आप कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण का नाम लें। आप राम को मानते हैं, राम का नाम लें। रात दिन जितना हो सके, कहा नहीं गया, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी साधु संग हरई कोटि अपराध। मतलब तुलसी साथ में होना चाहिए और संग साधु का संग होना चाहिए। अगर आपके साथ है तो आपके कोटिन अपराध जो होंगे वो मिट जाएंगे, क्योंकि वही साधु संत जो आपके साथ होंगे वो आपको सही निर्देश दिशा में ले जाएंगे। तुलसी का मतलब ये है कि हमारे ठाकुर जी को तुलसी प्रिय, तुलसी एक कंठी या माला या जो कुछ है, उसी के एक हम आदिन से हम सात्विक जीवन नाम जप करेंगे। और एक घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी 24 मिनट होती है, ठीक है ना, आधी घड़ी 12 मिनट होता है, और आधी घड़ी के बाद पुनियाद 6 मिनट। गृहस्थ जीवन में निर्वाह करने वाले व्यक्ति कोई भी है,
वो कम से कम 6 मिनट अगर भगवान का नाम जप करता है, वो समझो कि बहुत धीरे धीरे बढ़ाए, तो कम से कम इतना तो 6 मिनट भगवान को सच्चे भाव से नाम जप करें और संतों से जुड़ के रहें, दीक्षा संस्कार लें। जैसे भी आप कहीं भी इस मृत लोक में, इस पृथ्वी में, हर जगह हमारी ऋषि परंपरा के सनातन धर्म का प्रचार करने वाले संत भगवान हैं, उन संत भगवानों से जुड़ें, अपने सनातन धर्म को पहचानें, सनातन धर्म से भूलें मत, भटके मत, अपना जीवन आगे कतार्थ बनाएं और अनुभव करें इस जिंदगी, इस मनुष्य का जन्म पाके हमको क्या अनुभव हुआ और हम अगला आने वाला जन्म ना पाएं, मुक्त हों और 33 करोड़ मतलब 34 लाख कोटि जो है ना, 84,600,000 योनियां जो हैं, उनमें मत भटकें। और यही हमारा आप लोगों से, दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग भजन करें, साधना करें, यही ठीक है ना। जय सिया राम। पूज्य महाराज जी की अमृतमयी वाणी जो है हम सब के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और एक एक शब्द मुझे लगता है ब्रह्म की तरह सहज सरल तरीके से निर्मल मन भाव से पूज्य महाराज जी बोलते जा रहे थे। ये महाकुंभ तो सभी लोगों ने स्नान किया ही है, लेकिन महावाणी जो पूज्य महाराज जी की मिली है, इसमें अगर स्नान कर लेंगे तो निश्चित तौर पर जो जीवन में और हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जो गलत रास्ते पे मार्ग पर भटक जाते हैं, उस मार्ग पर भटकेंगे नहीं। तो ऐसे संत महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। हमारा सौभाग्य यहाँ तक पहुँच पाए हैं, नहीं तो मुझे लग रहा था कई बार रास्ते में पहाड़ियों से चलते समय कि कैसे पहुँचेंगे, कैसे कुटिया तक पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि राम एक आसरा है, राम एक ऐसे भाव हैं जिनका नाम लेते रहेंगे तो रास्ता आगे मार्ग बढ़ता रहेगा, कटता रहेगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। जय हो। बहुत सुंदर। हाँ? आगे चलते हैं पूज्य संत महाराज जी की तलाश में। आगे बढ़ते हुए पूज्य महाराज जी का दर्शन करेंगे। ये सारा पहाड़ एरिया है जहाँ संत महाराज जी की कुटिया और संत महाराज जी का जहाँ पर विश्राम और आसन होता है। जी यहाँ पर देव स्थान है, इसलिए देव स्थान पर हम लोग अपने पदवेश उतार लेंगे और पदवेश उतार कर जो है हम किनारे किनारे होते हुए और तब आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारे देव हैं वो यहाँ पर आसानी से आराम से बैठे रहें। जय देव भगवान की। टहलने वाले हाँ। वो खड़िया बाबा था, वो इंटरव्यू देखो कितना साफ दिया। हाँ वो साफ दिया। हाँ वो